भारत में इंजीनियर्स के लिए टॉप 5 सबसे ज्यादा वेतन वाली सरकारी नौकरियां। नमस्कार दोस्तों, जॉब गुरु इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में इंजीनियर्स के लिए टॉप 5 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। अगर आप एक इंजीनियर हैं और सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर जितनी सैलरी नहीं होती, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भी कई ऐसी नौकरियां हैं जहां आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन टॉप 5 सरकारी नौकरियों के बारे में जो आपको दिला सकती हैं एक शानदार करियर। नंबर 1, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी IAS की। दोस्तों, ये नौकरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र IAS का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोग इसमें सफल हो पाते हैं। IAS ऑफिसर्स का काम होता है देश के अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। IAS ऑफिसर्स हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। एक IAS ऑफिसर की शुरुआती सैलरी लगभग 60,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। एक सीनियर IAS ऑफिसर की सैलरी 2 लाख रुपए प्रति माह से भी ज्यादा हो सकती है। सैलरी के अलावा IAS ऑफिसर्स को और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा और पेंशन। इसके साथ ही IAS ऑफिसर्स को समाज में काफी इज्जत और मान सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियर हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो IAS आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU, सैलरी और सुरक्षा का संगम। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs की। दोस्तों, PSUs वो कंपनियां होती हैं जो भारत सरकार के अधीन काम करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख PSUs हैं ONGC, BHIL, NTPC, IOCL और SAIL। PSUs में इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टील। सैलरी की बात करें तो PSUs में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। PSUs में काम करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन और हाउसिंग लोन। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जहां आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी मिले, तो PSUs आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, अंतरिक्ष के सपनों को दें उड़ान। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की। दोस्तों, ISRO भारत की स्पेस एजेंसी है जो देश के स्पेस प्रोग्राम को मैनेज करती है। अगर आपका सपना है अंतरिक्ष विज्ञान में काम करने का, तो ISRO आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। ISRO में इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे रोमांचक जॉब ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और दूसरे स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन और डेवलप करने का काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो ISRO में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी लगभग 60,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। ISRO में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको चैलेंजिंग और रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन और हाउसिंग लोन। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है अंतरिक्ष विज्ञान में काम करने का, तो ISRO आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नंबर 4, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, देश की सुरक्षा में योगदान। अब बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की। दोस्तों, DRDO भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी है जो देश के लिए नए नए हथियार और रक्षा उपकरणों का विकास करती है। DRDO में इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे रोमांचक जॉब ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम और दूसरे रक्षा उपकरणों को डिजाइन और डेवलप करने का काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें
तो डीआरडीओ में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी लगभग 60,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। डीआरडीओ में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन और हाउसिंग लोन। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने का, तो डीआरडीओ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नंबर 5, भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन में इंजीनियरिंग का कमाल। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है और इसे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे में इंजीनियर्स के लिए हमेशा बहुत सारे जॉब ऑन ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सैलरी की बात करें तो भारतीय रेलवे में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। भारतीय रेलवे में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको देश के विकास में अपना योगदान देने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन और रेलवे क्वार्टर। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जहां आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ देश के विकास में अपना योगदान देने का मौका भी मिले, तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में इंजीनियर्स के लिए टॉप 5 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।